आज हम किसी चुनावी हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं शासन की, और उससे भी बढ़कर भरोसे की इंजीनियरिंग की। ये एक गहरा अध्ययन है। तो चलिए आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश के एक खास विधानसभा क्षेत्र देहरा। देहरा की जमीन पर जो हो रहा है, जो चुनौतियां वहां हैं, जो मुद्दे हैं, वो असल में पूरे देश के राजनीतिक कहानी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो फिर एक सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल उठता है, आखिर ये राजनीतिक भरोसा जीता कैसे जाता है? बात सिर्फ चुनाव जीतने या हारने की नहीं है। नहीं, ये तो हमारे लोकतंत्र के उस वादे की बात है जो एक नेता और जनता के बीच होता है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस एक विधानसभा क्षेत्र की चीरफाड़ करेंगे। इसके आंकड़ों को देखेंगे, यहाँ के लोगों को समझेंगे और उनकी तकलीफों को महसूस करेंगे। और इन सब से मिलकर हम शासन का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देहरा की राजनीतिक जमीन को समझते हैं। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये देहरा के चुनावी मैदान की पूरी कहानी कहते हैं। 85,000 से ज्यादा वोटर्स और 71% से भी ज्यादा का टर्नआउट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ के वोटर्स बहुत सक्रिय हैं, बहुत जागरूक हैं। देहरा के राजनीतिक मिट्टी कह सकते हैं थोड़ी अलग है। यहाँ का इतिहास बताता है कि वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है। वफादारी बहुत नाजुक है, और इसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। एक ही कैंडिडेट का 2 बार जीतना, ये बहुत कुछ कहता है। चलिए अब बात करते हैं हार की और समझते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ 10 साल में बीजेपी का वोट शेयर 51.9% से गिरकर सीधा 27.6% पर आ गया। मतलब लगभग 24% की सीधी गिरावट। यही तो है असली समस्या की जड़। और ये ट्रेंड देखिए, कितना दिलचस्प है। 2012 में बीजेपी जीती है, फिर 2017 और 2022 दोनों बार एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है, और फिर 2024 के बायपोल में कांग्रेस आ जाती है। ये क्या है? ये है वोट का बिखराव, फ्रैगमेंटेशन। सत्ता किसी एक के हाथ में टिकी नहीं रही। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ये हार सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं हुई, ये एक सिस्टम की हार थी। पार्टी के अंदर की दिक्कतें, जैसे अंदरूनी फूट, बड़े नेताओं का कैंपेन से ही दूर रहना, यहां तक कि जो परंपरागत ओबीसी चेहरा था उसे भी नजरअंदाज किया गया। नतीजा, जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता का मनोबल ही टूट गया। पार्टी की अंदरूनी बातें तो ठीक हैं, लेकिन वोटर क्या सोच रहा था? चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और लोगों की आवाज सुनते हैं। लोगों के मन में जो सबसे बड़ी शिकायत थी, वो थी अधूरी सड़कें। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, एक और बुनियादी जरूरत, पानी की किल्लत। और जब ये दोनों चीजें साथ आती हैं तो एक ही भावना पैदा होती है, टूटे हुए वादे। और लोगों का गुस्सा, उनकी हताशा इस एक लाइन में सिमट जाती है। किसी ने कहा, सड़कें नालियों में तब्दील हो गई हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और यहीं पे एक जरूरी बात समझनी होगी। शासन पर बात करना सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं है, इसके लिए गरिमा और जिम्मेदारी चाहिए। ये हमारे संविधान का एक मूल मूल्य है कि सार्वजनिक चर्चा का मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना होना चाहिए। तो समस्या तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं समाधान की। एक ऐसे रणनीतिक ढांचे की जो जीत का रास्ता बना सकता है। इस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4-मुखी रणनीति है जो राजनीति की हर हकीकत को, मतलब पहचान से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सब कुछ एक ही मजबूत प्लान में पिरो देती है। तो क्या है ये 4 मुख? देखिए, पहला है पहचान और विचारधारा, मतलब जाति, समुदाय और आपकी कहानी। दूसरा, विकास और अर्थव्यवस्था, सीधी सीधी बात, सड़कें, पानी, रोजगार। तीसरा, आपका नेतृत्व और कैंडिडेट का चेहरा। और चौथा, कम्युनिकेशन, मतलब जमीन पर आपका नेटवर्क और डिजिटल दुनिया में आपकी पहुंच। तो ये तो हुई थ्योरी। अब इसे जमीन पर कैसे उतारना है? जीत को कैसे इंजीनियर करना है? जीत की रणनीति के 5 कदम। पहला, बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को फौरन एक साथ लाओ। दूसरा, स्थानीय मुद्दों को अपनाओ, उनकी जिम्मेदारी लो। तीसरा, पब्लिक में जो बात हो रही है उस कहानी को बदलो। चौथा, जमीन पर एक जबरदस्त अभियान छेड़ो। और पांचवां, डिजिटल दुनिया में एक टारगेटेड हमला करो। और सबसे जरूरी है कहानी बदलना। पुरानी कहानी क्या थी? बड़े बड़े गोलमोल वादे और नेशनल मुद्दे। नई कहानी क्या होनी चाहिए? एकदम सीधी और साफ। कागज नहीं,
काम की गारंटी। फोकस नेशनल नहीं बल्कि हाइपर लोकल डिलीवरी पर होना चाहिए। आपके गली मोहल्ले की बात होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज के जमाने में चाहे आप डिजिटल कैंपेन करें या घर घर जाएं, वोटर की प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना ही होगा। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत एक कानूनी सिद्धांत भी है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है, वो इस एक लाइन में है। इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जीत चाहते हैं तो आपको भरोसा कमाना होगा। बस यही है पूरी कहानी का निचोड़।